हेलो एवरीवन। आज देखेंगे हम एंटीकोगुलेंट वायल्स के बारे में। ये वायल्स की ब्लड सैंपल किस वायल में कौन सा ब्लड सैंपल लेना है। जैसे हमारी नेचुरली जो बॉडी में एंटीकोगुलेंट है वो हिपेरिन होता है। मतलब कहीं पे अगर इंजरी होती है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स वहाँ पे वर्क करके ब्लड जो लॉस हो रहा है उसे क्लॉट करके रोकते हैं। लेकिन जैसे नेचुरल बॉडी में तो हिपेरिन होता है, लेकिन जब हम किसी ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो वो ब्लड जो कलेक्ट किया हुआ ब्लड है वो कोगुलेट ना हो, तो इसलिए वो एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है। उस वायल्स के अंदर एंटीकोगुलेंट रहता है जो उस ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। तो इसके बारे में देखेंगे जिसमें कौन कौन सी वायल्स होती हैं, किस कलर की होती हैं और वो वायल्स कौन कौन से टेस्ट में वो वायल्स यूज होती हैं। तो जो पहली है वो पर्पल टॉप ट्यूब है, जिसे लेवेंडर टॉप ट्यूब वायल भी कहते हैं। और इसका जो एंटीकोगुलेंट है वो EDTA है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसका जो यूज होता है वो जैसे इसमें जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें CBC में यूज होता है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, और ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट उसमें यूज होता है। और ये डायबिटिक पेशेंट्स का टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट, इसमें यूज होता है। ये पर्पल वायल जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज इसका है, क्योंकि ये CBC जैसे टेस्ट में यूज होती है और CBC टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट है आज की डेट में। नेक्स्ट जो देखेंगे दोस्तों वो पिंक टॉप ट्यूब वायल है। इसमें क्या है, इसमें एंटीकोगुलेंट EDTA है। और ये जो इसका जो यूज है वो स्पेशली ट्रांसफ्यूजन के लिए होता है। जब लैब में सैंपल भेजा जाता है ट्रांसफ्यूजन के लिए तो उसके लिए यूज होता है। और इसके यूज जो देखें वो क्रॉस मैच में होता है, जिससे जब ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है बॉडी में तो उसको देखा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उस ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसमें एंटी बॉडीज रहती हैं, तो वो मैच करके किया जाता है। तो क्रॉस मैच में इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही एक हीमोलिटिक एनीमिया के केस में होता है, जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं उसको देखने के लिए कॉम टेस्ट होता है। कॉम्स टेस्ट उसको परफॉर्म किया जाता है, उसका भी सैंपल पिंक टॉप ट्यूब में ही लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे येलो टॉप ट्यूब। येलो टॉप ट्यूब में अगर इसको SST ट्यूब भी कहते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी बोला जाता है येलो टॉप ट्यूब को। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, जो कि वर्क करते हैं एक्टिवेटेड पार्टिकल्स की तरह। और दूसरा जो है वो सीरम सेपरेटर होता है, जिसमें पॉलीमर जेल होता है जो सेपरेट कर देता है ब्लड और प्लाज्मा को। इसके यूज को अगर देखें तो जैसे सीरम एनालिसिस के टेस्ट होते हैं, जैसे इंडोक्राइनोलॉजी के टेस्ट हैं, या ऑन्कोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के, या टॉक्सिकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, वो उनका सैंपल कलेक्ट किया जाता है येलो टॉप ट्यूब में। और जो लीवर के टेस्ट होते हैं, जैसे कि LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें 2 टेस्ट होते हैं, LT और LST टेस्ट होते हैं। जैसे LT जो है, जिसे पहले SGPT बोला जाता था, उसे अब LT बोलते हैं, एलानिन ट्रांसमिनेस टेस्ट होता है ये। सेकंड जो है वो ALT है, वो सॉरी AST है, मतलब SGOT से पहले बोला जाता था। इसका AST जो होता है वो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसमिनेस टेस्ट होता है। इसको भी परफॉर्म करने के लिए इसका जो कलेक्शन है सैंपल ब्लड का वो येलो ट्यूब में ही किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो ब्लू टॉप ट्यूब है। इसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो सोडियम सिट्रेट होता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये सोडियम के साथ कंबाइंड होके अपना वर्क करता है। और इसके जो यूज होते हैं जैसे कि कोगुलेशन स्क्रीन टेस्ट होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। जैसे BT में ब्लीडिंग टाइम का टेस्ट अगर करना है तो उसका भी सैंपल इसी टॉप ट्यूब में कलेक्ट किया जाएगा। PT में भी यही होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, ये भी उसको कोगुलेशन वाला टेस्ट होता है, इसका भी सैंपल ब्लू वाले में टॉप ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रे टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब में 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है, ये एंटी ग्लाइकोलिटिक होता है। ये जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होगा उसको टूटने से रोकेगा, उसकी लिसिस को रोकेगा ये। और जो पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है वो एज एंटीकोगुलेंट वर्क करता है ग्रे टॉप ट्यूब में। इसके यूजेस को देखें तो ये लैक्टेट टेस्ट में यूज होगा, ग्लूकोज FBS टेस्ट में यूज होगा,
ABS मतलब जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, ग्लूकोज फास्टिंग ब्लड शुगर दो होते हैं, फास्टिंग और रैंडम। तो वो फास्टिंग वाले का जो सैंपल लेना होगा तो वो ग्रे टॉप ट्यूब में ही लिया जाता है। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक होता है GTT, उसमें भी इसी वाल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों जो रेड टॉप ट्यूब होता है उसके बारे में। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई एडिटिव्स नहीं होता है, कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो ब्लड क्लॉट एंड सीरम सेपरेटेड बाय सैंडविच मेथड के द्वारा होती है। इसका यूज कहाँ पे होता है? केमिस्ट्री टेस्ट जो परफॉर्म केमिस्ट्री प्रोफाइल के जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके अंदर होता है, सीरोलॉजी के अंदर होता है और इम्यूनोलॉजी के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी है लाइट ग्रीन। ग्रीन में दो हैं, एक लाइट ग्रीन है और एक सेकंड जो है वो डार्क ग्रीन है। लाइट ग्रीन में जो एंटीकोगुलेंट होता है वो सोडियम हिपेरिन होता है। इसका यूज भी केमिस्ट्री प्रोफाइल जैसे टेस्ट में किया जाता है। और जो डार्क ग्रीन ट्यूब होती हैं उसमें जैसे अमोनिया का टेस्ट करना है या इंसुलिन का टेस्ट करना है, इन टाइप के टेस्ट में ये डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब का यूज किया जाता है। तो शायद फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ट्यूब किस एंटीकोगुलेंट उसमें किस ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है और वो कौन से टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन सी वाल्व यूज की जाती है। तो आपको अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और जितना हो सका शेयर करें।